जय माँ भुवनेश्वरी की। नमस्कार आप सभी को। आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में से चौथा स्थान प्राप्त है। आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन भुवनेश्वरी माँ की पूजा अर्चना करेंगे। हम सब भक्त भुवनेश्वरी माँ की पूजा अर्चना करेंगे। माँ भुवनेश्वरी को संसार भर में यश और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। भुवनेश्वरी आदिशक्ति का चौथा स्वरूप है। इस रूप में माँ ने देवों को दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में चौथा स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती है। उन्हें जगत धात्री भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी है। माँ को भगवान शिव की सखी माना गया है। माँ भुवनेश्वरी का पूजा लाल रंग के पुष्प, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल आदि से करनी चाहिए। पूजा के बाद कथा का पाठ करना चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की कथा। पौराणिक कथा अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, यह मन की गति से उड़ने लगा। उन्हें एक अजीब से स्थान पर लेकर गया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गई। उन्होंने उस द्वीप का अच्छे तरह मुआयना किया। उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थी और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव क्षेत्रपाल मात्र का दिक्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था, जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। यह शहर शिवपुर था, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी। उनकी 3 आंखें, 4 हाथ थे। उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था। उन्होंने लाल कमल की माला पहनी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ा था। दाहिने हाथ में अभय वरदा मुद्रा दिख रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। वह त्र्यंबक भैरव की भाई गोद में बैठी थी, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे। उनके बाल उलझे हुए थे। उनके सर के ऊपर भी अर्धचंद्र एवं गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे। हर एक चेहरे में 3 आंखें थी, 4 हाथ थे। उन्होंने त्रिशूल फरसे लेने के साथ वरदा अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबक भैरव पंच प्रेत आसन पर विराजमान थे। पंच प्रेतासन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सब की सेवा में अनेक योगिनियां थी। इनमें से कुछ पंखा डोल रही थी, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी, कुछ नए शीशे पकड़े हुए थी, कुछ घी, शहद और नारियल समर्पित कर रही थी, कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थी, कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य तैयार गायन में लिप्त थी। त्रिदेव ने वहां पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे। यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया। कुछ ब्रह्मांड द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे, कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्र्यंबक ब्रह्मा की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्र्यंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्र्यंबक के ही 3 रूप हैं। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियां त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी, रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया। उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा, जिससे पंच तत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंच तत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में
रुद्र और काली ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनर्रचना शुरू कर सके। जय मां भुवनेश्वरी की। जय मां भुवनेश्वरी देवी की। भुवनेश्वरी देवी की मंत्र आराधना के लिए स्फटिक की माला का प्रयोग करना सबसे लाभदायक माना जाता है। इनके मंत्र हैं ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः। भुवनेश्वरी स्तुति। जगत जननी मुस्कुराती जपा कुसुमवत रक्त वर्णा, चतुर्भुजा त्रिनेत्रा, अभय और वर देने वाली माँ भुवनेश्वरी। माँ जग में भरा घोर अंधेरा, हमें चाहिए अभेदान। माँ आप हैं त्रिभुवन की स्पष्टा, आप ही हैं सौभाग्य कारिणी। मन बचाते आप हमारा, पूरी कर दें सभी कामना। हम करते आपकी वंदना, भूल हमारी करते माफ। जग परिपालक भुवनेश्वरी माँ। इसके अलावा इनके पूजन से जीवन की जटिलता दूर होती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ब्रह्मांड की निर्मित समय सूर्य नारायण अकेले ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। इसी को लेकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश में अपने इस निर्माण कार्य को लेकर शक्ति प्रदर्शन में बहस छिड़ गई कि सर्वशक्तिमान कौन है। कहा जाता है तब आदिशक्ति ने पृथ्वी का रूप लेकर उन तीनों का गर्भ हरण किया। क्योंकि उस समय केवल भूमाता शांत थी, उसके गर्भ में पानी भी था जो सूर्य की शक्ति को शांत करने में सक्षम था। माना जाता है इसलिए भुवनेश्वरी माता का सीना आधा खुला है, क्योंकि सृष्टि का सृजन निरंतर हो रहा है, उसका भरण पोषण भी निरंतर हो रहा है। शास्त्रों में कहा गया कि जिस स्त्री को दूध कम है या जिस माता का दूध शिशु के लिए पूरा न पड़ रहा हो, जिन स्त्रियों की कोख सूनी हो, उन्हें अपने पति के साथ मिलकर माँ भुवनेश्वरी देवी की आराधना करनी चाहिए। जय माँ भुवनेश्वरी देवी।